दोस्तों, अगर आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड से बेस्ट ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। यहां तक कि एफडी भी नहीं, आरडी भी नहीं, एलआईसी भी नहीं। कैसे, आज हम इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, एक रफली आइडिया हो जाए आपको कि दरअसल कैसे म्यूचुअल फंड आपको और दूसरे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपको बेहतर रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा पर्पस तैयार करके दे सकता है। कैसे, चलिए एक कैलकुलेशन से समझते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में हमने लमसम अमाउंट 1.5 लाख रुपए ले लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% मान करके चलेंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड मिनिमम रिटर्न है ईयरली वो कम से कम 12% मिल ही सकता है। ड्यूरेशन हम 25 साल यानी 25 साल तक का कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वन टाइम करते हैं म्यूचुअल फंड में तो 25 साल में हमारा कितना कॉर्पस तैयार हो सकता है। इन्फ्लेशन जो है 5% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा और कितना गुना महंगाई आगे बढ़ने वाला है। आप यहां पर देखिए, आपको ईएस देखने को मिल जाएगा, आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिल जाएगा, यहां पर कितना गुना 5 साल के अंतराल पे पैसे हो रहे हैं ये देखने को मिलेगा, यहां पर आपको महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या 5 साल के अंतराल पे वैल्यू रहने वाला है ये देखने को मिलेगा, यहां पर हर 5 साल में कितना गुना महंगाई बढ़ रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है म्यूचुअल फंड में। 18,000 रुपए का रिटर्न आपको पहले साल देखने को मिलता है, यानी कि टोटल रिटर्न हमारा 18,000 रुपए एक साल में हुआ। टोटल फंड हमारा एक साल में बना 1,68,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बन गए एक साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 1,60,000 रुपए रह जाता है वैल्यू एक साल बाद। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए 5वें साल देखते हैं। वन टाइम का जो सेम इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको 5वें साल रिटर्न देखने को मिलता है 28,324 रुपए, यानी कि टोटल आपका जो रिटर्न 5 साल में हो चुका है वो 1,14,352 रुपए हो चुका है। टोटल फंड आपका 2,64,352 रुपए हो चुका है, यानी कि 1.8 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 5 साल में। यह कह सकते हैं कि 5 साल में आपके पैसे डबल बन गए। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वैल्यू देखेंगे तो 2,08,000 रुपए 5 साल बाद वैल्यू रह जाता है और महंगाई बढ़ता है 5 साल में 1.27 गुना। आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल अगर आप देखेंगे तो सेम वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको 10वें साल रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 50,000 रुपए और टोटल आपका रिटर्न बन जाता है 10 साल में 3,15,878 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का डबल आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन जाता है 10 साल में। टोटल फंड आपका बन जाता है 4,65,878 रुपए 10 साल में, यानी कि 3.1 गुना आपके पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 2,87,000 रुपए वैल्यू 10 साल बाद रह जाता है। महंगाई बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। तो 10 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिला है दरअसल ये बड़ा धीरे धीरे आपका रिटर्न बढ़ता रहा है, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बड़ा धीरे धीरे बड़ा स्लोली काम करता दिखा। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है 10 साल के बाद आप देखेंगे तो बड़ा ही तेज रफ्तार से आपको काम करता दिखता है और जितना लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही तेज रफ्तार से पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे को कई मल्टीपल्स बनाने का काम करता है, जो कि अभी आगे आप देखेंगे भी। आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 88,000 रुपए। टोटल हमारा रिटर्न बनता है 15 साल में 6,71,000 रुपए, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपका 4 गुना से भी ज्यादा यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन गया है 15 साल में। दरअसल यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। ठीक है, टोटल फंड हमारा बन चुका है 15 साल में 8,21,000 रुपए, यानी कि 5.5 गुना हमारे 15 साल में पैसा बन चुका है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो लगभग 4 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ा है 2.07 गुना। तो दरअसल महंगाई यहां पे आपका धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15 साल में डबल हो जाता है, तो फिर पैसे का वैल्यू जो है हमारा वो आधा हो जाता है महंगाई डबल होने के केस में, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब आइए 20वां साल देखते हैं।
20वां साल आप देखेंगे वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 20वां साल 1,55,000 रुपए, यानी कि हमारा जो लमसम इन्वेस्टमेंट था 1.5 लाख रुपया का, उसको सिर्फ और सिर्फ 20वां साल का रिटर्न जो है वो बीट कर चुका है, पीछे छोड़ के आगे निकल चुका है। टोटल हमारा रिटर्न 20 साल में बनता है लगभग 13 लाख रुपए, यानी कि लगभग 8 गुना से भी ज्यादा आपका यहां पे टोटल रिटर्न 20 साल में बन चुका है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। टोटल फंड जो बनता है वो बनता है 14,46,000 रुपए, राउंड फिगर में 14.5 लाख रुपए कह सकते हैं, 20 साल में तैयार हो चुका है, यानी कि 9.6 गुना आपके पैसे 20 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 5.5 लाख रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है। महंगाई बढ़ता है 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 25वां साल जो कि आखिरी हमारा कैलकुलेशन का हिस्सा है। 25वां साल देखेंगे, जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 2,73,215 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 25वां साल रिटर्न मिलता है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा रिटर्न है एक साल का। टोटल रिटर्न यहां पे देखने को मिलेगा आपको 25 साल में 24 लाख रुपए। जी हां, 24 लाख रुपए का आपको रिटर्न देखने को मिलता है और टोटल फंड आपका बनता है लगभग 25.5 लाख रुपए का 25 साल में। कितना गुना आपका बन गया? तो ये बन गया आपका 17 गुना 25 साल में पैसे बन गए। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे टोटल फंड का तो लगभग 7.5 लाख रुपए 25 साल बाद वैल्यू रह जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.38 गुना 25 साल में। तो दोस्तों ये हमने यहां पर देखा कि हमारा मात्र 1.5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट 12% का अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के चलते हैं तो 25 साल में 25.5 लाख रुपए का कॉर्पस हमारा तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है 24 लाख रुपए का 25 साल में, जो कि एक बड़ा अमाउंट है और बड़ा छोटे से इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में हमारा इतना बड़ा रिटर्न के साथ साथ इतना बड़ा कॉर्पस 25 साल में तैयार हो सकता है, जैसा कि हमने यहां पर देखा। अब देखिए, जो भी कुछ आपका रिटर्न बनता है उस पर हमें कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, टोटल फंड पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पर ही हमें खर्चा देना होता है। तो क्या क्या खर्चे होते हैं पहले इसके बारे में जानते हैं। तो पहले अगर हम टैक्स के बारे में बात करें तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो फिर 20% का आपको STCG टैक्स देना पड़ता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो हमें LTCG टैक्स 12.5% का देना पड़ता है। और ये जो हमने यहां पर 25 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है और जो कैपिटल गेन हुआ है इस पर हमें LTCG टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो कैपिटल गेन होता है, यानी कि जो प्रॉफिट बनता है, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मामूली से खर्चे होते हैं एक्सपेंस रेशियो के रूप में, ये भी देना पड़ता है, और एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं भी होता है तो ये भी देना पड़ सकता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए अपना इन हैंड अमाउंट देखते हैं कि टैक्स काटने के बाद हमारा इन हैंड यानी हमारे हाथ में टोटल पैसा कितना आने वाला है। तो देखिए, पहले हम टोटल प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि जो टैक्स हमें देना पड़ता है वो टैक्स हमें टोटल प्रॉफिट पे देना पड़ता है, यानी कि टोटल रिटर्न अमाउंट पर देना पड़ता है। तो टोटल रिटर्न अमाउंट है हमारा 24,10,00,000 रुपए। तो हम टोटल प्रॉफिट हम यहां पे ले लेंगे इज इक्वल टू 24,10,00,000 रुपए, ये हमने ले लिया है। अब क्या टोटल प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 12.5%? तो नहीं, इसमें हमारा टैक्स एग्जेम्पशन वाला अमाउंट जो है 1,25,000 रुपए ये माइनस हो जाएगा। तो ये टैक्स एग्जेम्पशन का अमाउंट हम यहां पे इंटर कर देते हैं 1,25,000। जैसे ही हमने ये इंटर किया तो हमारा टोटल प्रॉफिट में से माइनस होकर के हमारा आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन आ गया है 22,75,000 रुपए। अब इस पर हमें 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, और LTCG टैक्स 12.5% बनता है 2,84,376 रुपए। अगर हम इसमें से 2,84,000 रुपए माइनस कर देंगे तो 19,90,634 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट बनता है। अब अगर हम इन हैंड अमाउंट की बात करें तो इन हैंड अमाउंट जो बनेगा वो नेट प्रॉफिट, यानी कि वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा प्लस हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा लमसम वाला 1.5 लाख, ये दोनों को मिलाकर के हम देखेंगे तो हमारा 21,40,634 रुपया हमारा इन हैंड अमाउंट तो बनता है जरूर, लेकिन एक्सपेंस रेशियो के रूप में भी देना पड़ सकता है। तो मान करके चलते हैं कि 40,634 रुपए एक्सपेंस रेशियो के रूप में देना पड़ सकता है, तो भी हमारा जो
प्योर इन हैंड अमाउंट बनेगा वो 21 लाख रुपए बनेगा। अब हमें इसमें से किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने लमसम इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा यह समझने के लिए कि कैसे लॉन्ग टर्म में एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। और ऐसा रिटर्न के साथ साथ इतना बड़ा कॉर्पस ना ही आपको एफडी में देखने को मिलेगा, ना ही आपको एलआईसी में देखने को मिलेगा, ना ही आपको आरडी में देखने को मिलेगा, ना ही आपको पीपीएफ में देखने को मिलेगा। मतलब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको इस तरह से लॉन्ग टर्म में रिटर्न के साथ साथ इतना बड़ा कॉर्पस तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा सिवाय म्यूचुअल फंड के, जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा भी। तो दरअसल यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू, जो कि म्यूचुअल फंड में आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बड़ा ही आसानी से एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।